पर भी ये बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिल्ली में वृंदावन तक 170 किलोमीटर लंबे हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का दलित पिछड़ा समाज संगठन ने विरोध शुरू कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा निकालेंगे, लेकिन दलित पिछड़ा समाज संगठन ने यात्रा को गैर संवैधानिक और सांप्रदायिक फैलाने का बताया है। इसी के साथ ही यात्रा को रोकने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पाखंडी और आडंबरी करार दिया है। जरा सुनिए। बागेश्वर धाम के एक शास्त्री हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो एक यात्रा पहले निकाल चुके थे और फिर से एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसको उन्होंने नाम हिंदू एकता यात्रा का दिया है। सनातन एकता, हिंदू एकता इस तरह का कुछ दिया है। असल में वो स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट इसमें कहना है दलित पिछड़ा समाज संगठन का भी और हमारे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी साथियों का कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है भारत के संविधान के अनुसार। तो इसलिए इस देश को अगर किसी एक धर्म का बनाने की कोई यात्रा करता है तो वो गैर संवैधानिक भी है और निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री तो फिर इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन ने पिछली 20 तारीख को, आज से लगभग 11 दिन पहले, महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, उनको मेल भी किया था और उनसे आग्रह किया था कि इस यात्रा को रोका जाए। उसके बाद उनको मेल किया, उसके बाद फिर 3 दिन 4 दिन पहले फिर से हमने रिमाइंडर किया। तो ये जो हमारे पास प्रेस नोट है, इस प्रेस नोट के साथ वो सारे लेटर भी लगे हैं और वो मेल की कॉपी भी लगी हैं जो हमने राष्ट्रपति जी को भेजी थी। तो आपके माध्यम से मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक तो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को मैं मानता हूँ, उनके बयान को आप सुनेंगे तो आप खुद मानेंगे कि वो देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, हिंदुओं को भयभीत करके मुसलमानों के प्रति नफरत करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ये यात्रा पूरी तरह से सांप्रदायिक है, देश के ताने बाने को, समाज को तोड़ने वाली है। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं और ये वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। इसलिए हमने राष्ट्रपति जी से तो मांग की है, अगर राष्ट्रपति जी से कल तक परसों तक कोई उत्तर आ जाता है तो, क्योंकि अब ये नेशनल मीडिया भी दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रपति के यहाँ से कोई ना कोई एक्शन हो। अगर नहीं होता है तो सोमवार को हम लोग कोर्ट जा रहे हैं यात्रा को रुकवाने के लिए। लेकिन दलित पिछड़ा समाज संगठन ने यह भी तय किया है कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश के दर्जनों जिलों में इस यात्रा के विरोध में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन होगा और पुतला दहन भी होगा धीरेन्द्र का। और क्यों होगा? क्योंकि धीरेन्द्र को मैं एक संत नहीं मानता, और संत इसलिए नहीं मानता क्योंकि कोई संत, परसों धीरेन्द्र शास्त्री ने हरियाणा में एक मंच पे मुझे गालियां देने का काम किया और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। धीरेन्द्र ने उस वीडियो में कहा कि जो श्रीमान मिस्टर फलाना हमारी यात्रा रोकना चाहते हैं, उसको मैं बोलना चाहता हूं, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो मैं मोबाइल पे फोन करके ही ठठरी मार देता। मैं खुद बुंदेलखंडी हूं और ठठरी मार देने का मतलब होता है आदमी को मार के जला देना। कोई संत की, नालायक की ऐसी भाषा हो सकती है जैसी बोल रहा है धीरेन्द्र? नक कटा, आगी का लगो, ठठरी बांधे, ए अछूत है, हमसे दूर हट जाओ, ऐसी भाषा बोलने वाला ये नौजवान लड़का जो है 27 साल का, जो आडंबर और पाखंड फैलाने का काम कर रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से न सिर्फ इसकी यात्रा बल्कि इसकी कथाएं भी बैन होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के माध्यम से ये उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। ये हमारी मांग है। हमारे पास वो वीडियो मैं अभी आपके सामने प्ले करूंगा जिसमें वो मुझे भी गालियां दे रहा है, धमकी भी दे रहा है देख लेने की, कि बेटा छेड़ोगे क्या, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये भी धमकी दे रहा है। और उसके साथ साथ उस पर FIR हो, हम लोग आज ही तय करेंगे कौन से थाने में हमें FIR करना है। हम उस वीडियो के आधार पर धीरेन्द्र पे FIR कराने भी जाएंगे। इसके साथ साथ एक बात और आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि धीरेन्द्र की यात्रा को लेके साधु संतों में भी असंतोष है। बहुत सारे साधु संत ये मानते हैं कि ये यात्रा सांप्रदायिकता फैलाने का काम करेगी।